पिक्चर चालू करो बे। पहला प्रश्न मैं पूछूंगी सुधांशु जी आपसे। सांसद महोदय, 428 सीटें जिस पर वोटिंग हुई है 5 चरणों में, आपकी आई थी पिछली बार 275। तीसरी बार आप जंग में उतर रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि अभी 310 पार कर लिया है। तीसरी बार मतलब कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी। आखिर कैसे ये दम आप भर रहे हैं, इसका बेसिस क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, जो आपने बोला उसमें हमारे दावे का सत्य कितना है वो स्वतः प्रमाणित हो गया। हम बता रहे हैं, जब 2014 हम आए थे, हमने कहा था 272 प्लस, तो कितने लोगों ने माना था कि भाजपा 272 पार करेगी? करके दिखाया। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, कितने लोगों ने माना था 300 प्लस होगा? हुआ। तो आप देख लीजिए, इस बार कहा है 400 पार, तो 400 पार होगा, इस आधार पर बोल रहे हैं। कैसा कैसा? विपक्ष में तो बड़ी मजेदार बात है, संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं। अभी देखिए, ये भैया अखिलेश जी बोल रहे थे 79 सीटें वो जीतेंगे। याद करिए, विधानसभा में भी बोले थे 400 सीटें जीतेगी सपा। तो उनसे एंकर ने बजा के पूछा था, बची 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? कहीं 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ दी। तो 3 छोड़े थे, हम पाए 255। आप कह रहे हैं कि 1 छोड़े हैं, तो कितने पाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। और इंडी गठबंधन मजेदार बात देखिए, अखिलेश जी कह रहे हैं 140, अभी आपकी बाइट में दिखाया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं 150, फिर प्रियंका जी कहती है 180-85, फिर ममता बनर्जी कहती है 195 से 200, तो कहीं कहीं खड़गे जी बोल देते हैं 200, तो केजरीवाल बोलते हैं 230। अरे बता, कोई नीलामी जोड़ी बोली लग रही है एक, उसके बाद उसने कहा इतना, उसने कहा इतना। अरे नेतृत्व तो छोड़िए, संख्या पे एक मत नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक नीति, एक नेतृत्व और एक ही संख्या, 400 पार, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। और आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये उत्तर से दक्षिण तक लड़ाई तो हम ही से है, तो कौन दूसरा है लड़ाई में? कश्मीर में, जहां पे हमारी स्थिति कमजोर मानी जाती है, वहां लड़ाई हमसे है। केरल में, जहां हमारा एक सांसद नहीं है, वहां कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए हैं, लड़ाई हमसे है। बंगाल में लड़ाई हमसे है, और पूरे भारत में लड़ाई हमसे है। तो सिर्फ अगर आपसे पूछो एक पार्टी बताइए जिससे सारी पार्टियां अपनी लड़ाई मान रही हो, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो जो लड़ेगा वही तो जीतेगा, जो लड़ेगा ही नहीं जीतेगा कहां से? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। मोर्चा संभालिए। वो कह रहे कोई कंफ्यूजन नहीं है, 400 पार है। कंफ्यूजन तो उस तरफ है, अलग अलग नंबर्स बता रहे हैं आपके सारे नेता, अपना नहीं बता रहे कांग्रेस कितना लाएगी। जब चुनाव का पहला चरण हुआ था तो मोदी जी चुनावी रैली में जाके कहते थे 400 और फिर पार का नारा लगवाते थे। अब मोदी जी 5वें चरण तक 400 पार भूल गए, क्योंकि 400 पार ही बैकफायर हो गया और 400 पार के नारे ने ही सुनिश्चित किया कि 150 पार होने के लाले पड़ रहे हैं। सही पकड़े हैं। यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आपने शुरुआत में बताया कि मोदी जी वाराणसी पहुंच गए हैं और अभी कोई नारी शक्ति संवाद करने वाले हैं, जहां पर 20-25 हजार महिलाएं आएंगी। उनका संसदीय क्षेत्र भी है। IIT BHU में कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान नाम के 3 लड़के एक महिला के गैंग रेप में आरोपी पाए गए थे। बीजेपी की IT सेल के संयोजक, बीजेपी की IT सेल के सह संयोजक थे। मैं चाहती हूं कि नारी शक्ति संवाद अपने संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी IIT BHU के इन दरिंदों पर भी बात करें और माफी मांगे कि कैसे इन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में रखा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरे एक सांसद होने के नाते बात करनी चाहिए। यहाँ पर मान्यवर ने कहा कि पार्टियों में ही अंतर्द्वंद है कि क्या नंबर आ रहे हैं। जो भी अंतर्द्वंद है, 180 से 200 पार आप हो नहीं पा रहे हैं। और असलियत यह है कि 5 चरण के बाद शीशे की तरह एक बात साफ है कि 4 जून को ना तो भाजपा की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रमाण है वो 5 चरण के जो उनका अवतार रहा है उसमें दिख गया है। 10 सेकंड में आपको बता देती हूँ। सांसद जी हंस रहे हैं। मैं भी हंसती हूँ उनकी बातों पे, और जोर से हंसती हूँ, ठाका लगा के हंसती हूँ। देखती नहीं आप मुझे हंसते हुए? गजब बेइज्जती है। पहले चरण में मोदी जी किस पर आए? मीट, मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम लीग। दूसरा चरण आते आते ब्याहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर कलेजे के टुकड़े, अंबानी अडानी को ही बोल डाला, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। CBI इनकम टैक्स सुनी नहीं रही है प्रधानमंत्री की। चौथा चरण आते आते मोदी जी को आमिर खान का गजनी किरदार समझ में आया। आप जैसी प्रबुद्ध पत्रकार ने उनसे एक इंटरव्यू किया, आपकी एक समकक्ष पत्रकार है, उनसे पूछा हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही वो करके है, जो 4 घंटे बाद फिर हिंदू मुसलमान करने लगा, तो गजनी के कैरेक्टर में आ गए। पांचवा चरण आते आते नरेंद्र मोदी जी और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी उनको महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का अनुयायी नहीं, प्रभु को उनका भक्त बताने लगी। जो संबित पात्रा ने कहा, वही नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझ में दैवीय शक्ति है। ये क्या हो गया है भाजपा को? ये कहां का अहंकार है, कहां का घमंड है? और कोई अकेला ये, और मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहती हूँ,
ये प्रोपेगेंडा कोई अकेला प्रवचन नहीं दिया है मिस्टर पात्रा ने। यही बात कहते हैं चंपत राय, ये बात कहते हैं देवेंद्र रावत, ये बात कहते हैं गिरिराज सिंह, ये बात कहती है कंगना रनावत। अरे हो क्या गया है भाजपा को? हमारे आराध्यों को, हमारे इष्टों को इस तरह से अपमानित करने का हक किसने दिया है? और मैं जानना चाहती हूँ कि 5वें चरण के आते आते अगर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार होगा तो ऐसे व्यक्तियों को आप पार्टी से कब निकालिएगा? चरण क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। उन्होंने सारे जवाब दिए। अब आप उस माइक उठाइए और बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि वो गजनी का किरदार, तो भैया आप तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, राहुल गांधी जी के गजनी नहीं गजनवी किरदार याद आ रहा है। पहले क्या था, आप क्या बोल गए? और तो और छोड़िए, कहा नहीं, लिखा हुआ भूल जाते हैं। अपनी सरकार के समय की पार्लियामेंट्री कमेटीज का लिखा हुआ भूल गए, नेहरू का लिखा भूल गए, इंदिरा का लिखा भूल गए, राजीव जी का लिखा भूल गए, और अब आके कहने लगते हैं कि नहीं साहब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, भाई छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, देश छोड़ दो, अपने खानदान का तो याद रखो जो उन्होंने कहा था, उसकी बात करें। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अगर देश की जनता को सब कुछ याद है कि किसने कब बोला था, क्या बोला था, किस मकसद से बोला था, मैं कहना चाहता हूं संबित पात्रा ने तो उस विषय के ऊपर तुरंत माफी भी मांगी है, उपवास भी किया है, और जहां तक भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर इनके दिल में दर्द की बात है, तो मैं पूछना चाहता हूं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के लिए माफी मांगी जिसमें कहा गया हिंदू धर्म का समूल नाश। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि राम थे नहीं, उसके लिए माफी मांगी? आपने राम मंदिर का लौटा दिया इन्विटेशन, उसके लिए माफी मांगी? अरे भाई, कोई किसी को आमंत्रित करता है, जाइए ना जाइए, आपके घर में कोई शादी को लिख के भेजता मैं नहीं आऊंगा, ये तो सिर्फ अपमानित करने के लिए होता है ना। और तो और ये बाकी बात कहते हैं, इनकी 3 पीढ़ियां जाके बाबर की कब्र के ऊपर सिजदा करके आई हैं। 59 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी। झूठ पे झूठ। नया यात्रा मैं ही निकालूंगा, ठीक है, फिर दूसरी वाली यात्रा भी मैं ही निकालूंगा। फिर संसद भवन में, इसी संसद भवन में राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी पीछे खड़े थे, और उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे, खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा पीछे खड़े हुए थे। तो भाई ये दिखाई पड़ता है ना। अंजना जी ये इसलिए- प्रवचन हो रहा है, अंजना जी प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुनने कोई थोड़ी आया है यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लंबा मैं भी दूंगी, जितना लंबा वो हाँ, नहीं, उसका आधा देने दीजिए। टाइमर लगा लीजिए, बोलिए। छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा सा लंबा दूंगी। समझा लीजिएगा, पूरा जवाब जलेबी ना बनाइए। के बीच में नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। अनुराग जी, यहाँ पर प्लीज इस देश के युवा, यहाँ पर इस देश का भविष्य बैठा हुआ है। इनके सामने जलेबी बनाने से आपको क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर आए हैं, एक बार प्रधानमंत्री मंच से रोजगार की बात नहीं करते हैं, एक बार प्रधानमंत्री अग्निवीर पर माफी नहीं मांगते हैं, एक बार प्रधानमंत्री महंगाई खत्म करने की बात नहीं करते। मगर क्यों, अभी पता चलेगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने आटा, दही, पढ़ाई, दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया। आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो ब्रजभूषण को शरण देते रहे, और उसके बाद महिलाओं के साथ जो हुआ यही हुआ, यही घसीटी गई, यही पर तो हुआ है, रौंदा राजू से गया। पढ़े ये मैं CM पूछना चाहती हूँ। और आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्यों उनके परिवार को टिकट दिया? देखिए, दिक्कत की बात क्या है कि मोदी जी सलमान खान के कैरेक्टर से बड़े प्रभावित हैं, कभी आमिर से, कभी सलमान से। सलमान खान का एक डायलॉग था, जब मैं फैसला कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता। जीएसटी का विरोध लिखित में किसने किया था? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कौन कहता है मैं जीएसटी लाया? नरेंद्र मोदी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किसने किया? लिखित में किया नरेंद्र मोदी जी ने। अब कौन दिन भर बोलता है 5 किलो राशन? नरेंद्र मोदी जी। आधार का विरोध लिखित में किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिक्कत की बात यह है कि जब चुनाव का वक्त आया, देश की जनता जानना चाहती है। 10 साल आपको प्रचंड बहुमत दिया, आपने 10 साल में हमारे लिए क्या अनुराग जी, किया? कितने रोजगार बनाए, कितनी महंगाई कम की, क्या किसानों 5 किलो राशन की तो आप लोग भी निंदा कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि 10 किलो देंगे हम। बैठ के आप ही लोगों ने साथ, हम 5 नहीं 10 बोली लगती है ना मुफ्त की देने की। जली ना, तेरी भी जली ना। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे हैं, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब। तो बात कर रहे हैं किसकी कांग्रेस में कौन बना नहीं बना। जनता ने आपको 2014 से लेकर 2024 तक पूरी बहुमत दी थी, और आपने जनता को वादे भी किए थे कि हम आएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। आपने ये तो वादा नहीं किया था हम आएंगे तो हम आपको रोजगार तो देंगे नहीं, आपको 1960 की बात बताएंगे क्या हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1970 में क्या हुआ था बताएंगे, 1980 बताएंगे। लेकिन आज आप परेशान हैं, फिर इनसे पूछो, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। ये बताइए महंगाई दर क्या है, बताइए। मैं इनसे पूछूंगा, जब कोई हमारी बहनें हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, जब वो दूध लेने जाती हैं, 35 रुपए का लीटर दूध मिलता था 2014 में, अब 70 रुपए लीटर है। क्या वो दुकानदार इनसे पूछता है क्या कि महंगाई दर क्या है, हम 70 रुपए ले रहे हैं आपसे? जब वो मैं बोल लूं, बीच में नहीं बोला। जब वो यहाँ दाल खरीदने जाती है, तब 60 रुपए की दाल आज 200 रुपए किलो मिलती है, तो क्या महंगाई दर पूछ
के देते हैं? क्या डीजल पेट्रोल लेने जाते हैं महंगाई दर पूछ के देते हैं? आपने महंगाई चलों की कमर तोड़ दी, लोग परेशान हैं। जितने लोग खड़े हैं, अगर एक बार पूछ लो कि महंगाई बेरोजगारी, सब हाथ उठा देंगे, चिल्ला के बोलेंगे देश में अगर समस्या है तो महंगाई बेरोजगारी की है। आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा किस पे करना चाहते हो कि फलाने ने क्या बोल दिया, ठिकाने ने क्या बोल दिया। आप धीरे धीरे आप किधर लेके आ रहे हो? आप पहले विकास की बात करते थे, हम आएंगे विकास लेके आएंगे। आप किस पे आ गए? जैसे हमारे साथी कह रहे थे मंगलसूत्र पे आ गए आप। मंगलसूत्र चूतिया बनाया तुमको। से क्या मतलब बताइए आप जरा? मंगलसूत्र से विकास का क्या लेना देना है? फिर पाकिस्तान पे चले गए, फिर भैंस पे चले गए। प्रधानमंत्री जी भैंस की बात करें, कोई भैंस खोल ले जाएगा अगर दूसरे की सरकार आ जाएगी। एक मिनट सही बात है। एक मिनट सुनिए, चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बताइए भैंस खोलने की क्या ये बात करेंगे? दूसरी बात क्या करते हैं? सुनिए, मीट मुर्गा मछली की बात करें। ये जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। जनता को क्या चाहिए, यूथ को क्या चाहिए? शिक्षा के पर्चा लीक होते हैं, आपने क्या कार्रवाई की पर्चा लीक पे, जो लीक होने पर्चे? बताइए आप। मैं नहीं बताऊंगा। पूछ लो, बता सुप्रिया जी बताएंगे अभी कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैं आ रही हूँ। कांग्रेस की कितनी आएंगी? 2014 में नारा था, मंच से बोलते थे मान्यवर, ये देश नहीं बिकने दूंगा। 2024 में बोलते हैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। सीट कितनी आ रही है? 2024 में नारा है ये सीट पूछ देश रहे नहीं बिकने दूंगा। आ रही हूँ, सीट पर आ रही हूँ। जलेबी बड़ी सुनी, हमें भी जलेबी पसंद नहीं, मत भी अच्छी लगती है। किसान तो आप इनको सुनाइए ना, किसान की बात नहीं हो रही। 700 किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई। आप हमसे पूछ रहे हैं किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहे हैं, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। खाओ माँ कसम। आपने किसान के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया है। आपने इस देश के ऊपर 205 लाख का कर्जा चढ़ाया है। हर व्यक्ति पर लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप किसान की बात इनसे पूछिए, अपने घटक दल से। किसानों की बात, किसानों की शहादत की बात, और ये जरूर पूछिए कि जिस दिल्ली की राजधानी में, राष्ट्र की राजधानी में हम खड़े, यही तो आना चाहते थे मल्लुक साहब किसान। उन किसानों के लिए सड़कें किसने खुदवा दी, कीले किसने गड़वाई, उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले किसने छोड़े, किसने किसानों को मवाली, आतंकवादी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो पूछिए इनसे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक। पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते हैं? पूछिए इनसे रोजगार, युवाओं की बात क्यों नहीं करते? हमारा सिंपल कहना है, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? सुधांशु जी, क्यों नहीं अब देते जवाब वो पद? दीजिए। आपको ये गड़बड़े बाबा। जवाब देता हूँ। इन्होंने किसानों की बात कही। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न और किसानों के लिए किले क्यों? ये प्रश्न था। रोजगार पर अगर सरकारी मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा किसानों पद को एमएसपी, मैं बताना चाहता हूं एपीएमसी एक्ट, जिसको इन्होंने कहा काला कानून ने वापस किया। आज की डेट में जहां से राहुल गांधी सांसद है, केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है। अच्छा, तो इसके साथ अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। रुपए बेरोजगारी बता देंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे दिया, नहीं दिया। इन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव में कहा था 2018 में खट 10 दिन में सारा किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन में छोड़िए, 10 साल मुख्यमंत्री नहीं बदले और आखिर में वो चले गए। अब चुप कर बे कुत्ते। मैं बताना चाहता हूँ, कह रहे महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूँ। आज बताइए, दर क्या है? आज मेरे दर नहीं, दर तो आपके बस की नहीं हो, आपके लेवल तो बताइए, आपकी नॉलेज के ऊपर की बात है। वो सपा वालों के बस की नहीं बताइए। है। अब मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ भैया। आज बताइए, आज हाँ। कितने का है पेट्रोल और डीजल? अच्छा, 97 रुपए का है। 20 रुपए का। चिल्लाइए, क्या ये तरीका ठीक क्या किया नहीं। जाए? आप लगातार डिस्टर्बेंस बताइए करें। कितने का? जब हमारी सरकार आई थी तब कितने का था? 62 रुपए से 97 बढ़ा 60%। ठीक है, अब ये बताइए जब इनकी सरकार थी तब कितने का था? अंजना जी, जनता जब इनकी सरकार थी 32 रुपए का था। जवाब दे दूं? 220% बढ़ा। जवाब दे दूं? डीजल कितना था? 2004 में अटल जी ने छोड़ा था 22 रुपए। जब हमारी सरकार आई 52 रुपए। कितना बढ़ा? 220%। आज 87 रुपए, 60%। मोदी जी के टाइम में 60% महंगाई बढ़ी, इनके जमाने में 220% बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, तुमने दूध की बात कही, बता रहा हूँ। फुल क्रीम मिल्क कितने का था? 2004 में कोई जाकर चेक कर ले। देखिए, ठीक है बात, चिल्लाइए नहीं। हो गया बहुत, आप हाँ, बीच में आप चिल्लाइए बोलूंगा ना, आप नहीं, आप ही बोलेंगे क्या? ये थोड़ी चलेगा। क्या नहीं, आप 20 मिनट तक आप बोलेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे। 20 मिनट नहीं बोल रहा है, बोलने दीजिए उनको। क्या पूरा कीजिए सुधांशु जी, आप पूरा भैया फिर आप डर को लोग छोड़िए। जब गिनाने लगे कि भैया इसका दाम बताओ, उसका दाम बताओ, तो बिलबिलाने लगे। ये हकीकत ये है कि किसी चीज का सामना नहीं कर सकते। और मैं एक और बात भी बता दूं, संख्या तो छोड़िए, जानते क्यों नहीं बता पा रहे हैं? संख्या इनकी वो स्थिति जैसे कहते हैं वो उस तारीख को नहीं साहब, वो तो ईद के दिन चांद दिख के बताई जाती है ईद होगी कि नहीं। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चलो नाम प्रवचन हुआ। असलियत यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी की हालत यह हो गई है। बीच में मत बोलिए, आप चुप रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अगर मैं अब आपका मैं डाटा की बकिया उधेड़नी शुरू करती हूँ। अब देखिए घड़ी, हमारे टाइम पर कच्चे तेल का दाम था 150 रुपए प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल ने सेंचुरी नहीं मानी थी। इनके टाइम पर $70 प्रति बैरल, 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था। क्यों बिक रहा था? एलपीजी हमारे टाइम पर एक तिहाई हो गई आज एलपीजी। 400 का सिलेंडर 1100 पार करा दिया। आगे सुनिए अब आप असलियत। 3 रुपए एक्साइज लेते थे डीजल पर यूपीए की सरकार, 33 रुपए आप ले रहे हैं। 95 पैसा पेट्रोल पर लेते थे, 28 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट
ले रही है। आप लोगों की जेब पर लगातार डाका डाल रहे हैं। असलियत यह है, डीरेगुलेशन का मतलब है कच्चे तेल का दाम विदेश में विश्व बाजार में कम होगा, आपके पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा। लेकिन नहीं घटा, अभी बीच में मत बोलिए, अभी और सुनना बाकी है। प्रधानमंत्री 2014 के पहले कहते थे रुपए और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रुपया जैसे जैसे गिरता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। 53 रुपए पर मिला था रुपया इनको जब 2014 में आए थे, 84 पर पहुंचा दिया, लगता है उससे भी शतक लगवाएंगे। ये असलियत है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक मिनट, और सारी बात का फलसफा ये है, 10 साल बाद युवा पूछ रहा है 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में क्यों खाली है? किस बात का वेट कर रहे हैं? क्यों नहीं हमें नौकरी देते हैं? क्यों आप सिर्फ और सिर्फ 1600 करोड़ रुपए अडानी को कमवाते हैं? किसान 27 रुपए रोज के कमा रहा है। और एक और बात, आज ये बच्चे और हम भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले सकते, अगली मीटिंग में मजबूर कर दिया नाम लेने के लिए। और इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है पोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर अडानी और अंबानी काला धन बांट रहे हैं। कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है इनकम टैक्स, कहाँ है उनको साफ सूंघ गया? भैया ये बात बताई जाए। ठीक है। और ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो। हेलो, मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है। जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया हुआ है, आजादी के 75 साल बाद में जो है, ये जो हमेशा बात करते हैं, मतलब कि लोगों के मतलब आरक्षण की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, मतलब कि याद कर लो। चलो दूसरे से पूछ। नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। क्या करते हैं? मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन से, इन्होंने जो इनका मैनिफेस्टो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है? सब फ्री बीज की बातें करते हैं। ये आजादी के 77 साल बाद सबका विकास होना चाहिए, सामूहिक विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ और छात्रों के सवाल लेते हैं आप में से। गजब बेइज्जती है।